कुंभ राशि, जहर का घूंट पीना पड़ेगा, बहुत बड़ा अनर्थ होगा। अब आपकी उदासी के दिन ढल जाएंगे। अगले 24 घंटों में आपको 3 ऐसी शुभ सूचनाएं मिलेंगी कि आपका मन खुशी से झूम उठेगा। आप पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटने लगेंगे। यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बीते कुछ वर्षों से आप अपनी जिंदगी में कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जब भी आप कोई नया कार्य शुरू करते हैं, वो बनते बनते बिगड़ जाता है। आपके जीवन में हर बार कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मुश्किल जरूर आ जाती है। आप बहुत अधिक दुखों से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन दोस्तों अब ये सारी तकलीफें एक ही रात में समाप्त होंगी। आने वाला कल आपके जीवन में खुशियों का नया सवेरा लेकर आएगा। जो लोग परोक्ष रूप से आपको नुकसान पहुंचा रहे थे, जो आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे और आपके बनते बनते काम बिगाड़ रहे थे, अब हमें उनके नाम पता चल चुके हैं। आज के इस विवरण में हम आपको उस शत्रु की एक एक पहचान बताएंगे जो बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप जीवन में प्रसन्न रहें या आगे बढ़ें। ये 3 व्यक्ति मिलकर के आपका पुतला बनाकर उस पर जादू टोना टोटका कर रहे हैं। लेकिन आखिर वे लोग हैं कौन, और आखिर वे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो क्या चाहते हैं आपसे? आपकी खुशियों को क्यों वो आग लगा रहे हैं? आज मैं आपको सारी सच्चाई बताऊंगा। साथ ही मैं आपको ऐसे 3 सावधानियां भी बताऊंगा जिनका यदि आपने इन 24 घंटों में ध्यान रख लिया तो आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकती है। हम जानते हैं कि आप अंदर से बहुत टूट चुके हैं। आप पूरे दिन रोते हुए अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। बहुत अधिक दुख आपके भीतर भरा हुआ है, कष्ट भरा हुआ है, दर्द भरा हुआ है, लेकिन कोई समझ नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, आपकी जिंदगी में दुखों की जो वजह है, आज उस वजह को खुलकर मैं आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। इसीलिए ध्यान से अंत तक हमारे साथ आज की इस वीडियो में बने रहना। सबसे पहले इसको आरंभ करने से पहले जितने भी हनुमान जी के सच्चे भक्त देख रहे हैं वीडियो को, उन भक्तों से हमारा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप बिना देर किए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जा करके जय बजरंगबली, जय पवन पुत्र हनुमान जरूर लिखिए, जिससे हनुमान जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे और हनुमान जी आपके सारे संकटों को दूर करें। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से आपके जीवन में कोई ऐसी प्रसन्नता का अवसर नहीं आया जब आप अंदर से खुल करके खुश हो सकें, जब आप अंदर से पूरी तरह से अपने मन को हल्का कर सकें, दूसरों के भरोसे ना रहें। ऐसा कोई समय ही नहीं आया। आपने कई बार देखा कि आपके आस पड़ोस में रहने वाले लोग, यहां तक कि आपके रिश्तेदार, आपके करीबी, आपके नातेदार, आपके पड़ोसी, सब लोग अपनी जिंदगी में बहुत सफल हो रहे हैं। उनका बड़ा सा मकान बन रहा है, उनके पास गाड़ियां आ रही हैं, उनके पास महंगे महंगे मोबाइल हैं, वह हर महीने कहीं ना कहीं अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ घूमने जाते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं, मौज मस्ती करने जाते हैं। लेकिन आप सुबह से लेकर के शाम तक नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों आप चैन से अपने घर में रह करके भी 2 रोटी नहीं खा पा रहे हैं। कई बार आपके मन में इस प्रकार का विचार आया है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, पिछले 5 सालों से आपकी जिंदगी में सफलता के कई सारे मौके, कई सारे अवसर आए, लेकिन ये 3 लोग जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, इन 3 लोगों ने हर बार आपकी खुशियों में बाधा डालने की कोशिश की है, षड्यंत्र रचा है। क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप थोड़ा सा भी इनसे आगे निकले। ये लोग आपको हंसता खेलता नहीं देखना चाहते, ये जल भुन जाते हैं। इसीलिए ये लोग बार बार आपके बनते बनते कामों को बिगाड़ रहे हैं। ये लोग बार बार आपकी खुशियों में कांटे डाल करके उनको मटमैला कर रहे हैं, उनको बेकार कर रहे हैं। आखिर ये लोग कौन है, तो ये क्यों हाथ धोकर के आपके पीछे पड़े हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। साथ ही आपकी वो गलतियां भी मैं आपको बताऊंगा जो आप पिछले कई सालों से करते जा रहे हैं, जिसके कारण बार बार आप जीवन में दुख भोग रहे हैं, जिसके कारण बार बार आपके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं। अब बात करते हैं उस अगली भूल की जो हम सभी कर बैठते हैं, और वो है बुरा समय आते ही खुद को अकेला समझ लेना। दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव तो सबके आते हैं। कभी पैसा नहीं होता है, कभी स्वास्थ्य खराब होता है, कभी रिश्ते बिगड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप हर बार यही सोचेंगे आप सबसे ज्यादा बदकिस्मत हैं, तो आप स्थिति को और खराब कर लेंगे। आपको चाहिए कि बुरे वक्त में भी आप उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ें। यही वो समय होता है जब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होता है।
जब सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा हो, तब आप ये सोचिए कि शायद ईश्वर आपको किसी बड़ी परीक्षा में सफल करना चाहता है। ऐसे में वो कड़े और कठिन प्रश्न पूछ रहा है। ऐसे समय में प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए और उन लोगों से दूरी बना लीजिए जो आपकी तकलीफ में नमक छिड़कने का काम करते हैं, पेट्रोल डालने का काम करते हैं। हमेशा याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका स्वयं का आत्मविश्वास है, आपकी सोच और आपका परिवार है। इन तीनों चीजों को कभी कमजोर मत पड़ने दीजिएगा। जब हम खुद को मजबूत बनाए रखते हैं, तभी हम अपनी मुश्किलों का सामना मजबूती से कर पाते हैं, हम आगे बढ़ पाते हैं उस बात की ओर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, घर के अंदर बैठकर समस्याओं का समाधान निकालना। आजकल लोग हर समस्या का हल घर के बाहर तलाशने चले जाते हैं, किसी बाबा के पास, किसी पंडित के पास, किसी सलाहकार के पास दौड़े चले जाते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आपको उतना नहीं जान सकता जितना आप स्वयं जान सकते हैं। लोग काउंसलिंग कराने जाते हैं, अरे कोई दूसरा काउंसलिंग क्या करेगा आपकी? क्या वो 2-4 सवाल पूछ के आपके बारे में आपसे ज्यादा जान लेगा? नहीं, कभी नहीं। जब घर के सदस्य के साथ आप बैठेंगे, सब लोग एक एक कप चाय पी रहे होंगे और अपने दिल की बात खुल के एक दूसरे से कह रहे होंगे, तो समस्याएं खुद ब खुद उलझ जाएंगी, चाहे वो कोई बच्चा हो चाहे बड़ा हो। आप ये देखिए कि जब पति पत्नी एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, बिना बीच में टोके, तो रिश्ते में मिठास आ जाती है। जब माता पिता बच्चों की समस्याओं को गुस्से की जगह धैर्य से सुनते हैं, तब बच्चे भी अपनी गलतियों से सीखते हैं। जब भाई बहन एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के बजाय साथ बैठकर समस्या का समाधान ढूंढते हैं, तो घर का वातावरण ही बदल जाता है। लेकिन होता क्या है, हम गुस्से में आकर के बात करते हैं और दूसरों से दूर चले जाते हैं, अपने घर का माहौल बिगाड़ लेते हैं। यह सबसे बड़ा अपराध है कि घर के बातों को घर में हम नहीं रखते हैं, बाहर तक पहुंचा देते हैं। यही वो कमजोरी है जिसे देख करके बाहर वाले लोग आपका गलत फायदा उठाते हैं। आपने देखा होगा कि जब पति पत्नी आपस में झगड़ते हैं और वो बात किसी बाहर वाले को पता करती है, तो वो मजा लेता है और वो तीसरा व्यक्ति मौका ढूंढने लगता है, चाहे वो आपकी बहन का रिश्तेदार हो या मोहल्ले का कोई दूसरा पड़ोसी हो। वो आपकी कमजोरियों से वाकिफ हो जाता है, तो घर के अंदर जहर घोलना वो शुरू कर देता है और उसके लिए आसान हो जाता है। इसीलिए जरूरी है कि परिवार के लोग एक दूसरे के लिए ढाल बने, ना कि वो दीवार खड़ी करें। अब बात करते हैं ऐसे दुश्मनों की जो दिखते तो अपने से हैं, लेकिन वो होते नहीं। ये लोग आपके सुख में खुश नहीं होते, आपकी तरक्की से ये जलते हैं और आपके पीछे आपकी बुराई करने से पीछे नहीं हटते और आपकी छवि को धूमिल करते हैं। आपने ये जरूर महसूस किया होगा कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं, तो सबसे पहले कोई अपना ही कहता है, ये तुझसे नहीं हो पाएगा, इतना ये आसान नहीं है, तेरे बस की ये बात ही नहीं है। तो ये वो समझ मत लेना कि वो तुम्हारा हितैषी है, नहीं। वो चाहता नहीं कि आप कोई काम करें, वो चाहता नहीं कि आप आगे बढ़ें, वो चाहता नहीं कि आप विकास करें, वो चाहता है कि आप वहीं रुके रहें जहां पर हैं, या आपकी स्थिति उससे भी बदतर हो जाए। लेकिन दोस्तों, यही तो उनकी चाल होती है। वे नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें और उनसे आगे निकल जाएं। उनकी ये सोच है और वो हिम्मती हैं, वो आपको आगे जल्दी बढ़ने नहीं देंगे, इसलिए आपको उनसे बचना होगा। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानिए। ये लोग ना तो आपके दुख में आपके साथ खड़े होंगे, और अगर होंगे भी तो सिर्फ दिखावे के लिए होंगे। ये मेन मौके पर आपका साथ छोड़ करके चले जाएंगे, आपको बुरे मुसीबत में फंसा करके चले जाएंगे। इनका मकसद आपकी कमजोरी को जानना है, ताकि जब समय आए तो वो इसका इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सके। इनसे दूर रहिए और अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि इनकी आपकी जिंदगी पर कोई प्रभाव ना पड़े और आपको इनकी कभी जरूरत ना पड़े। जीवन में एक और गलती जो आप बार बार करते हैं, वो है बिना सोचे समझे किसी की बातों में आ जाना। हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अब हम दूसरों के बारे में यही सोचते हैं। हम अपने बारे में तो जानते हैं, लेकिन दूसरे के बारे में भी यही सोचने लगते हैं कि जो वो कह रहा है सही कह रहा है, खासकर अगर वो आपके नजदीक का कोई व्यक्ति है तो। लेकिन आपको याद रखना होगा कि आप अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं। आप अपने मन को जानते हैं कि हम सही कह रहे हैं, लेकिन दूसरा सही कह रहा है, सही राय दे रहा है कि नहीं, यह आप उसके मन में नहीं झांक के देख सकते। आपको याद रखना होगा कि हर बात का मूल्यांकन करना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति अगर आपकी किसी बात पर बार बार नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहा है,
तो आपको समझ लेना चाहिए कि उसकी मंशा क्या है। कभी कभी लोग अपने फायदे के लिए आपको गुमराह करते हैं, आपका विश्वास जीत करके आपको धोखा देते हैं, ताकि आप हमेशा उनके ऊपर निर्भर रहे, आप उनसे आगे ना निकल पाए और आपके पैरों में बेड़ियां जकड़ी रहें। लेकिन आत्मनिर्भरता वही चीज है जो आपको हर परिस्थिति में खड़ा बनाती है। आप खुद तय कर लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। अगर कोई सुझाव भी देता है तो उसे जांचिए, समझिए और फिर निर्णय लीजिए। यह मत भूलिए कि आपकी जिंदगी का निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ आपके पास ही है और आपके जिंदगी के अधिकार किसी और को आपने दे रखा है। अब अंत में मैं बात करने जा रहा हूं उन आदतों की जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज करके चलते रहते हैं। सबसे पहली बात है दूसरों का दोष देना। हर बात पर जब हम ये कहते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, वो इंसान ऐसा था, उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तो हम अपनी ताकत दूसरों को सौंप रहे होते हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि जो हुआ उसमें मेरी भी भूमिका थी, जब मैं अपनी गलतियों से सीख करके आगे बढ़ूंगा, उनको नष्ट करूंगा, तो वही क्षण आपकी जिंदगी की दिशा को बदल देगा। दूसरी आदत, हर बात का बुरा मतलब निकालना। अगर कोई कुछ कह दे तो तुरंत ये सोच लेते हैं कि उसने ताना मारा, उसने हमारा अपमान किया, उसने हमसे बदला लिया। यह सोच भी गलत है, इसको बदलिए। हर बात का मतलब बुरा नहीं होता है, हर व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं होता है। अगर कोई कुछ कहता है तो थोड़ा सोचिए, पूछिए और स्पष्टता लाइए। तीसरी आदत, कल पर टालना। हम सोचते हैं कि कल से शुरू करूंगा या फिर देखूंगा, अभी मूड नहीं है, अभी मन नहीं है, और यही सोचकर हम कई साल पीछे चले जाते हैं। जो काम आज करना चाहिए उसे अभी करना शुरू कर दीजिए। आज मतलब अभी। एक कदम आप ऐसा मत कीजिए कि आप भविष्य पर टालिए। अगर वो आपकी सफलता के लिए कदम हो तो पहला कदम तुरंत उठाना शुरू कीजिए। एक कदम आज उठाइए, सफलता आपकी ओर अपने आप से चलना शुरू कर देगी। और चौथी आदत, अपनी तारीफ खुद करना और दूसरों की बुराई करना। जब आप अपनी तारीफ खुद करते हैं तो उसका असर नहीं होता बल्कि उल्टा असर होता है। आप धीरे धीरे करके बर्बाद होते चले जाते हैं। जब आप दूसरों की बुराई करते हैं तो वो नकारात्मकता भी आपके जीवन में घुन की तरह आपको खाने लगती है। इसीलिए चुपचाप मेहनत कीजिए, वक्त आने पर आपको खुद सफलता जवाब देगी और ये खुद सफलता बता करके दुनिया में चिल्ला चिल्ला के आपके नाम का डंका बजाएगी। और सबसे अंतिम बात, जब भी लगे कि सब कुछ बिगड़ रहा है, सब कुछ नष्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, तब एक बार शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर झांक कर देखिए। वहां आपको मिलेगा विश्वास। वही विश्वास जो पहाड़ों को हिला सकता है, अंधेरे को उजाले में बदल सकता है और आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जहां पर पहुंचना आपका अधिकार है। बस खुद पर विश्वास रखिए। अपने घर वालों के साथ बैठ करके विचार विमर्श कीजिए, अपनी बातों को, अपने मन की बात को, अपने दिल की बात को साझा कीजिए और जीवन में हर बुरे अनुभव की तरह आप अच्छे अनुभवों को भी एक दूसरे के साथ मिल बांट करके तब मनाइए। दोस्तों, अब हम आपको एक बहुत ही अच्छा और आसान सा उपाय बताने वाले हैं। देखिए, अभी तक आपने कई सारे बड़े बड़े उपाय सुने होंगे, समझे होंगे, लेकिन दोस्तों ये छोटा सा उपाय अगर आप कर लेंगे तो घर में सुख शांति बनी रहेगी और जो भी समस्या आपके जीवन की है वो सब दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये उपाय है कि आपको अपने घर में केवल तुलसी का एक पौधा लगाना है। अब आप सोचेंगे कि तुलसी के एक पौधे से क्या होगा। दोस्तों, तुलसी का एक पौधा हमारे घर में सिर्फ एक पौधा नहीं होता, यह साक्षात देवी लक्ष्मी माता का रूप होता है और इसका स्थान हर घर के आंगन या बालकनी में होना चाहिए, क्योंकि तुलसी का पौधा जहां होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक ही नहीं पाती है। यह पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और परिवार के बीच प्रेम और शांति को बनाए रखने में मदद करता है। जब भी घर में कलह, तनाव या आपसी झगड़े होने लगते हैं तो तुलसी का पौधा इन सारी नकारात्मक तरंगों को अपने भीतर खींच लेता है, सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है और वातावरण को शुद्ध बना देता है। आपका जो घर है वो पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है, मतलब जो बहुत अच्छी ऊर्जा होती है उससे भर जाता है। वैज्ञानिक रूप से भी यह सिद्ध हो चुका है कि तुलसी का पौधा ऑक्सीजन का स्तर बहुत बढ़ाता है और वातावरण में उपस्थित हानिकारक जो बैक्टीरियाज होती हैं उनको समाप्त करता है, जिससे घर में रोग कम होते हैं और मानसिक शांति बनी रहती है। तुलसी को प्रतिदिन जल अर्पण करने से न केवल वो पौधा पुष्ट होता है बल्कि उसमें विराजित दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद भी घर पर बना रहता है। जो घर में तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाता है और रोज सुबह शाम उसे प्रणाम करता है, उसके जीवन में
कोई भी बाधा अधिक समय तक टिक नहीं पाती। पुराणों में भी बताया गया है कि तुलसी के पौधे के चारों ओर परिक्रमा करने से पाप नष्ट होते हैं और जीवन में पुण्य बढ़ता है। तुलसी माता को जल देने से हमारे भीतर की चंचलता, क्रोध और असंतोष भी धीरे धीरे करके समाप्त होता है। यही कारण है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहां परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति सम्मान, सहयोग की भावना रखते हैं। बच्चों में संयम और बड़ों में भी धैर्य बना रहता है। तुलसी का पौधा हमारे घर को एक मंदिर जैसा बनाता है जहां देवताओं का वास होता है और यह पौधा शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों के दुष्प्रभावों को भी नष्ट करता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी को उत्तर दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि ये जो दिशाएं हैं ये सकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करती हैं और तुलसी का पौधा घर में अगर इस दिशा में होगा तो आपके घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। तुलसी को कभी भी रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही रात्रि में जल देना चाहिए, क्योंकि इस समय देवी तुलसी के विश्राम का यह समय होता है। तुलसी का एक पत्ता भी अगर जल में डाल दिया जाए तो वो जल गंगा जल बन जाता है और जब ये तुलसी हमारे घर में होती है तो समझिए हमारे घर में महालक्ष्मी स्वयं विराजमान हो रही हैं। जिन घरों में तुलसी नहीं होती वहां पर दरिद्रता, क्लेश और रोग बहुत अधिक समय तक बने रहते हैं।